पहले मुख्य समाचार। बद्रीनाथ धाम का कपाट भोल सुबेर 6 बजे श्रद्धालुओं का दर्शनों का खातिर खोल दिया जाला। प्रदेश में चारधाम यात्रा जारी। पहले दिन 43,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का दर्शन करें। अल्मोड़ा जिला में मेरी लाइफ कार्यक्रम का अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल का जवानों ने रानीखेत में स्वच्छता अभियान चले। राज्यपाल गुरमीत सिंह ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक में भारत तय एथरबर्न में देश का युवाओं की भूमिका तय महत्वपूर्ण बते। और मौसम विभाग ना आने वाला 36 घंटों का खातिर राज्य का अनेक हिस्सों में आंधी और ओलावृष्टि को ऑरेंज अलर्ट जारी कर्યું। नमस्कार, समाचारों का दगड़ी में छूं विनय ध्यानी। अब समाचार विस्तार से। चमोली जिला में स्थित बद्रीनाथ धाम का कपाट भोल सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं का दर्शनों का खातिर खोल दिए जाला। कपाट खोलने की सभी तैयारी पूरी कर ली गिन। मंदिर तक कई कुंटल फूलों से सजायूं छे। ये बीच भगवान बद्री विशाल की उत्सव डोली आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी, गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा, रावल जी सहित देवताओं का खजांची कुबेर जी और भगवान का सखा उद्धव जी की डोलियां आज योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर बटे की बद्रीनाथ धाम पहुंच गई। कपाट खुलने से पहले हजारों की संख्या में तीर्थ यात्रियों को बद्रीनाथ धाम पहुंचने को सिलसिला जारी है। श्रद्धालुओं की सुविधा का खातिर शासन प्रशासन और मंदिर समिति ना विशेष प्रबंध कर्या छन। यात्रा मार्ग पर पानी, बिजली, शौचालय और भंडारे जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करी है। दगड़े श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच भी करी जानी है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस, एसडीआरएफ और होमगार्ड का जवानों तैनात करी गया। प्रदेश में केदारनाथ धाम का कपाट खुलने का दगड़ी चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। यात्रा का पहले दिन 43,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का दर्शन करें। सबसे पहले 29,030 तीर्थ यात्रियों ने केदारनाथ धाम की यात्रा करी, जबकि 12,193 श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री धाम का दर्शन करें। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के अनुसार अब तक 23,57,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यात्रा का खातिर पंजीकरण करवायु है। जेमा केदारनाथ का खातिर सर्वाधिक 8,07,090, बद्रीनाथ धाम का खातिर 7,10,192, यमुनोत्री का खातिर 3,68,302 और गंगोत्री का खातिर 4,21,205 पंजीकरण शामिल छन। वखी हेमकुंड साहिब का खातिर ये दा अब तक 50,604 पंजीकरण हुए चुके। पंजीकरण को सिलसिला अब भी जारी है। श्रद्धालु उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की वेबसाइट रजिस्ट्रेशन और touristcare.uk.gov.in का माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते। दगड़ी व्हाट्सएप नंबर 913948333833 और टोल फ्री नंबर 01351364 से भी पंजीकरण कराई जा सकते। चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार ऋषिकेश और हरिद्वार में यात्रा का खातिर ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था करी है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ तक ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण का काउंटर बढ़ा दिए गए। ये बीच देहरादून का जिलाधिकारी सोनिका ने आज ट्रांजिट कैंप और आईएसबीटी में यात्रा व्यवस्थाओं को जायजा ले और संबंधित अधिकारियों से सुव्यवस्थित यात्रा व्यवस्था बढ़ाने का निर्देश देने। देश भर में मेरी लाइफ कार्यक्रम का अंतर्गत 5 मई से 5 जून तक एक माह को बृहद वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान चले जाने चाहिए। यही क्रम में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का द्वितीय कमानाधिकारी अमित कुमार ने आज रानीखेत में अभियान को शुभारंभ किया। आकाशवाणी से बातचीत में श्री कुमार ने बताया कि अभियान का अंतर्गत एसएसबी का अधिकारियों, जवानों और छावनी परिषद का कर्मचारियों सहित स्थानीय लोगों ने रानीखेत बाजार में स्वच्छता तक जागरूकता रैली निकाल। दगड़े स्थानीय पार्कों, आसपास का पेड़ को पानी का नौलों की सफाई भी करेगा। उन्होंने बोली कि एक माह तक चलने वाले ये कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान, स्वस्थ जीवन शैली, जल स्रोतों को पुनर्जीवन, वृक्षारोपण, ऊर्जा संरक्षण, कचरा प्रबंधन पर आधारित कार्यक्रम चले जाला। एक अलावा गरीब बच्चों तक पठन सामग्री भी दिए जाले। मेरी लाइफ कार्यक्रम जो भारत सरकार का कार्यक्रम है के तहत एसएसबी पूरे देश में इस कार्यक्रम को प्रारंभ 5 मई को कर चुकी है और इसका समापन 5 जून को होगा बृहत वृक्षारोपण के तहत, जिसके तहत आज हमने रानीखेत मार्केट से रानीखेत कैंटोनमेंट बोर्ड और यहाँ के जो लोकल पब्लिक है उनके साथ मिलके हमने सफाई अभियान मार्केट से लेके रानी झील वाटर सोर्स तक किया है। और ये कार्यक्रम 5 जून तक चलेगा, जिसमें एसएसबी की तरह 9 जो है कार्यक्रम को किया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य है पर्यावरण को सुरक्षित करना, वाटर रिसोर्सेज हैं इनको सुरक्षित करना, उनकी सफाई करना है, जिससे हम स्वस्थ जीवन जी सके।
ગળવલમાં પ્રાદેશિક સમાચારોं को यो बुलेटिन आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटे सुनना छन। રાજ્યપાલ લેફ્ટનન્ટ જનરલ ગુરમીત સિંહના आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक में भारत तय एथर बढ़ाण में देश का युवाओं की भूमिका तय महत्वपूर्ण बताए। वो आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का अवसर पर रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी में आयोजित स्कूल टू स्टार्टअप इननाइटिंग यंग माइंड्स कार्यक्रम से संबोधित करना है। राज्यपाल ने बोली कि उस संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इंडस्ट्री एक्सेलरेटर की स्थापना की दिशा में भी होने वाला कार्यों की प्रगति से संतुष्ट छन। उन बोली कि यह ज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी को विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यपाल ने बोली कि आज हम एक नए युग की दहलीज पर खड़ा छ, जख नवाचार और उद्यमिता केवल मूल मंत्र नीच बल्कि हमारा सामूहिक भविष्य तय आकार देने को रास्ता भी है। लोकसभा चुनाव का चौथा चरण का वास्ता चुनाव प्रचार आज बेखुंदा समाप्त हो गया। चौथा चरण में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर 13 मई को मतदान होलो। ये चरण में आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। उत्तराखंड का पर्वतीय जिलों में पई जाने वाल जंगली फल काफल यूं दिनों ग्रामीणों का खातिर आय को जरिया बन्यो है। चंपावत, बागेश्वर, चमोली और देहरादून जिलों का ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं, पुरुष और बच्चा जंगलों बटे की ताजा फल लिया के बेचना चाहिए और ये से उन्हें अच्छो खासा मुनाफा होना चाहिए। चंपावत जिला का मुडियानी में सड़क किनारे काफल बेचने वाला ग्रामीणों को बोलना चाहिए कि वो प्रतिदिन 1500 से 2000 रुपये तक की आमदनी करना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि काफल 80 से 150 रुपये प्रति किलो बिकना चाहिए। लोहाघाट स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वनस्पति विज्ञान का सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार को बोलना चाहिए कि काफल एक औषधीय फल है और ये को वैज्ञानिक नाम मैरिका एस्कुलेंटा च। उन बताया कि ये फल में एंटीऑक्सीडेंट होंद जो हमारे शरीर का वास्ता फायदेमंद है। काफल एक प्रकार का ये पहाड़ों में पाया जाने वाला जंगली फल है जिसका बोटेनिकल नेम मैरिका एस्कुलेंटा है और ये मेरिकेसी फैमिली का पौधा है और ये अधिकांशतः पहाड़ों में 1200 मीटर से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और ऐसा देखा गया है कि इसके मतलब यूज करने से अधिकांशतः जो डाइजेशन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और ये पूरा का पूरा फल विटामिन से भरा हुआ है। देश के मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी से राहत पाने का खातिर लोग अब पहाड़ों की तरफ रुख करना चाहिए। इनमें शनिवार और रविवार को प्रदेश का पर्यटन स्थलों पर भारी संख्या में पर्यटकों की भीड़ देखे गया। यही क्रम में शनिवार और रविवार को पर्यटकों की भीड़ ते जगद नैनीताल पुलिस ने यातायात प्लान जारी कर्યું છે। शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे बटके रात 10 बजे तक की नैनीताल में भारी वाहनों को प्रवेश पूरी तौर पर प्रतिबंधित रहा। यात्रा मार्ग पर वाहनों को अत्यधिक दबाव होने की स्थिति में बरेली रोड, रामपुर रोड और कालाढूंगी से आने वाला पर्यटकों का वाहनों तय गोलापार स्टेडियम में पार्क करे जाल। जगबटे की उस शटल सेवा का माध्यम से नैनीताल में प्रवेश कराला। पृथ्वी पर रात आया एक असाधारण और शक्तिशाली सौर तूफान से संचार नेटवर्क और बिजली ग्रिड का खातिर खतरा पैदा हो गया। ये तूफान भोल तक जारी रह सकता। सौर तूफान का कारण ऑस्ट्रेलिया से ब्रिटेन तक आकाशीय बिजली देखे गया। ये तय अक्टूबर 2003 का हेलोवीन तूफान का बाद से अब तक सबसे शक्तिशाली तूफान मने जानो च। ये से कई जगहों पर संचार नेटवर्क, उपग्रह और बिजली घरों को कामकाज प्रभावित हुए। अमेरिकी मौसम विभाग के अनुसार आने वाला समय में भी इन स्थिति पैदा हो सकती। और अब एक नजर मौसम पर। राजधानी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जिलों में आज मौसम साफ रहा, जबकि राज्य का पर्वतीय जिलों में ककी ककी हल्की बूंदाबांदी की खबर छ। मौसम विभाग ना आने वाला 36 घंटों का खातिर प्रदेश का अधिकांश जिलों में ककी ककी गर्जन का दगड़ी, आकाशीय बिजली चमकण और ओलावृष्टि को ऑरेंज अलर्ट जारी कर्યું છે। दगड़ी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हवा चलन को भी अनुमान व्यक्त करे जानो छ। हैंछोड़ रुद्रप्रयाग का सिरोबगढ़ में भूस्खलन का चलता मार्ग लगातार अवरुद्ध होने च। हालांकि जिला प्रशासन ना मार्ग तक सुचारू करी की चारधाम यात्रियों तय उनका गंतव्यों तक पहुंचने के खातिर रवाना कर्या। विभाग ना सभी तीर्थ यात्रियों से मौसम पूर्वानुमान देखी की यात्रा करने की अपील करी है। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। बद्रीनाथ धाम का कपाट भोर सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं का दर्शनों का खातिर खोल दिया जाला। प्रदेश में चारधाम यात्रा जारी। पहले दिन 43,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का दर्शन करें।
अल्मोड़ा जिला में मेरी लाइफ कार्यक्रम का अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल का जवानों ने रानीखेत में स्वच्छता अभियान चले। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक में भारत तय एथर बढ़ाण में देश का युवाओं की भूमिका तय महत्वपूर्ण बताए। और मौसम विभाग ना 36 घंटों का खातिर राज्य का अनेक हिस्सों में आंधी और ओलावृष्टि को ऑरेंज अलर्ट जारी कर्યું। एक दगड़ी गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन समाप्त होन। नमस्कार।